Hello everyone, this is your 10th chapter, The Red Room. Red Room. The writer of this chapter, author name is H.G. Wells. H.G. Wells was an English author best known for his works of science fictions. His famous novels include The Time Machine, The Island of Dr. Moreau, The Invisible Man, and The War of the Words. Dear students, this is the chapter Red Room. The Red Room is about the ghost stories. Do you believe in the ghosts? Ghost means bhoot pret and other spiritual supernatural powers. Supernatural powers means जो अपने आप में एक अद्भुत अ, जो चमत्कार करते हैं सुपर नेचुरल पावर्स. मैनी पीपल डू. जबकि ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, चमत्कार करते हैं, जो काले जो जादू टोना करते हैं, ऐसे बहुत सारी बातें इसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स के अंदर आ सकती हैं. हियर इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव यंग मैन हु डिसाइड्स टू प्रूव दैट गोस्ट डोंट एग्जिस्ट. उसका ऐसा इस राइटर का ऐसा मानना है कि कोई भूत वूत नहीं होते हैं. टू फाइंड आउट व्हाट हैपन टू हिम ऑन दैट फ्राइटफुल नाइट. क्या होता है उसके साथ एक रात को, फ्राइटफुल नाइट, बड़ी डरावनी रात थी, विच ही स्पेंट, जो कि उसने बिताई थी, अलोन इनसाइड अ ग्रेट हॉन्टेड रूम, एक बहुत बड़े हॉन्टेड रूम, डरावने रूम के अंदर, इन एन ओल्ड कैसल, एक पुराने महल, किले के अंदर. कैसल मीन्स छोटा किला हो सकता है, जिस किला नुमा होता है, महल हो सकता है, ओल्ड कैसल. सो डियर स्टूडेंट्स, I will start. You will give attention, and line to line we will read this chapter. I can assure you, said that I can assure you, मैं तुम्हें इस बात को आश्वस्त कर सकता हूँ, assure you, that it will be very difficult for me to be frightened. मैं तुम्हें इस बात के लिए श्योर कर सकता हूँ, अश्योर कर सकता हूँ कि इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू बी फ्राइटन, कि मुझे डराना या मुझे किसी डर के बारे में बड़ा ही मुश्किल होगा. मुझे कोई डराए किसी बात को लेकर, ये थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है. आई डू नॉट बिलीव इन गोस्ट. मैं किसी भूत वूत में विश्वास नहीं करता. इंडीड, वास्तव में. इफ़ गोस्ट डू एग्जिस्ट, यदि गोस्ट वास्तव में हैं, दे विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू स्केयर मी, तो उन्हें मुझे डराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू स्केयर, स्केयर मीन्स डराना, टू मी. एंड आई स्टूड अप बिफोर द फायर विथ माई ग्लास इन माई हैंड. और ऐसी कोई बात होती होगी तब भी मैं अपने हाथ में कोई ग्लास वगैरह हो सकता है, वाइन का हो सकता है, वाटर ड्रिंकिंग का हो सकता है, वो लेकर मैं आग जहाँ जलती है, जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं, वहाँ पर रूम के अंदर भी रूम को हॉट गर्म रखने के लिए आग जलाई जाती है, तो मैं उसके सामने भी खड़ा रहूँगा. इट इज़ योर ओन चॉइस. ऐसा तुम्हारा मानना है, ये तुम्हारा विचार है. सेट द मैन विद द रिंकल्ड आर्म. ये बात किसने कही? एक आदमी ने कही जिसके कि हाथ जो थे वो बड़े ही रिंकल्ड, झुर्रियों वाले थे. एंड ग्लांस्ड एट मी हेजिटेंटली. हेजिटेंटली वो मतलब हिचकिचाहटपूर्ण तरीके से वो मुझ पर नज़र डाल रहा था. सेट द मैन, ये बात उस आदमी ने कही. इट इज़ योर ओवन चॉइस. ये तुम्हारा खुद का ऐसा मानना है या तुम्हारी चॉइस है कि कोई भूत तुम्हें डरा सकता है या नहीं, ये भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, यह तुम्हारी चॉइस है. आई एम 28 ईयर्स ओल्ड एंड आई हैव नेवर सीन अ गोस्ट इन माई लाइफ. मैं 28 वर्ष का हो चुका हूँ और मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कोई भूत वूत नहीं देखे. आई सिंपली डोंट बिलीव इन दैम, सेड आई. आई मीन्स द ऑथर.
ये बात नाटक, ये जो कहानी लिखने वाला है, जो स्टोरी लिखने वाला है, राइटर है, वो बता रहा है। आई एम 28 years old एंड आई हैव नेवर सीन अ गोस्ट इन माई लाइफ। आई सिंपली डोंट बिलीव इन दैम, सेड आई। ऐसा मैंने कहा कि मुझे इनमें कोई बिलीव, विश्वास नहीं है। द ओल्ड वुमन सेट स्टेरिंग हार्ड इनटू द फायर। एक ओल्ड वुमन भी थी, सेट जो बैठी हुई थी, स्टेरिंग, स्टेरिंग मीन्स घूरना, हार्ड बड़ी, इनटू द फायर जो आग के अंदर से घूर रही थी। हर पेल आइज वाइड ओपन, वो बड़ी बड़ी आँखें, पीले रंग की उसकी बड़ी बड़ी आँखें ओपन, वाइड ओपन मीन्स बड़ी आँखें खुली हुई थी। ए शी ब्रोक इन विथ अ monotonous tone। monotonous tones means never changing, जो नीरस होती, बोरिंग करने वाली होती, monotonous tone। she broke, वो बोली या कुछ ऐसा उसने किया। but in all those 28 years you have never seen a house like this। आँख की तरफ से कोई एक महिला बोल पड़ी कि तुमने 28 ईयर्स में ऐसा मकान कहीं नहीं देखा होगा। यू हैव नेवर सीन अ हाउस लाइक दिस। इट इज़ फुल ऑफ ट्रेजेडीज, ट्रेजेडीज त्रासदियों से, परेशानियों से, एंड सोरोज और दुखों से भरा हुआ। इट इज़ फुल ऑफ ट्रेजेडीज एंड सोरोज, ये जो मकान है ये बड़े ही विपत्तियों से, त्रासदियों से, दुखों से भरा हुआ है। आई हाफ सस्पेक्टेड दैट द ओल्ड पीपल वर स्पीकिंग सो ग्लूमी। आई हाफ सस्पेक्टेड, मुझे हल्का हल्का सा संदेह हुआ था। हाफ सस्पेक्टेड दैट द ओल्ड पीपल वर स्पीकिंग सो ग्लूमी, ये इतनी नीरस उदास बातें क्यों कर रही हैं। टू एनहेंस, टू एनहांस बढ़ावा देने के लिए, किसी बात को बढ़ावा देने, टू एनहांस द क्वीर, टू एनहांस द क्वीर नेचर ऑफ द हाउस। क्वीर मीन्स अनूठा, विचित्र तरीके का। क्वीर मीन्स कंपेरेटिव फ्रॉम द क्वीर मीनिंग इज चेंज, स्ट्रेंज मीनिंग इज स्ट्रेंज, अजीब सा, विचित्र नेचर ऑफ द हाउस दैट दे हैड बीन लुकिंग आफ्टर, जिसकी ये देख रेख कर रहे हैं। ये उस मकान के इस विचित्र अनूठेपन से क्यों बातें बता रहे हैं। वेल आई सेड इट इज़ सी, चलो लेट्स सी। आई सेड लेट्स सी इफ़ आई मीट द गोस्ट, चलो देख लेते हैं, कोई ना कोई भूत मिल जाता तो उससे बातचीत कर लेंगे, देख लेंगे जो भी कुछ होगा। देन आई हर्ड समवन एंटरिंग द हाउस, तभी मैंने किसी की एंटर होने की, मकान के अंदर एंटर होने की आवाज़ सुनी। फ्रॉम हिज स्लो फुट स्टेप्स इट साउंडेड दैट ही वॉज older than the two people sitting before me। उसके चलने की कदमों की आवाज़ से, from his slow footsteps it sounded that he was older, उसके चल कदमी से ऐसा लग रहा था कि वो और भी बूढ़ा है, older than the two people sitting before me, जो मेरे सामने जो दो लोग बैठे हुए हैं उनसे भी वो और अधिक ओल्ड एज का है। True enough, an old wrinkled man walked into the room। True enough, जो मैं सोचा था वो बात बिल्कुल सही थी। An old wrinkled झुर्रियों वाला man walked into the room with the help of crutch। crutch बैसाखियाँ, जो जिनकी मदद से कोई लंगड़ा या किसी के चलने में प्रॉब्लम हो तो उनकी मदद से वो चल सकता है। On one eye
ही वॉर अ पैच। पैच मीन्स कोई आँख को कवर करने का ऐसा कोई पैच, कोई भी ऐसा मेटल का कोई भी चीज़ हो सकती है। अ स्मॉल पीस ऑफ मटेरियल यूज टू कवर अ होल, जैसे मान लो उसकी कोई आँख ना हो और उस आँख के होल को कवर करने के लिए उसने अपने चेहरे के ऊपर कोई पैच पहन रखा है। In fact, all three old people themselves looked like ghosts. In fact, वास्तव में all three old people, जो तीनों के तीनों old people थे, themselves looked like ghosts, जो बिल्कुल बिल्कुल भूत जैसे ही दिख रहे थे। That is, if the ghost existed, यदि भूत होते हैं तो बिल्कुल उनके जैसे ही दिखते होंगे। Their clothes, manners and speech ऑल बिलोंग टू द पास्ट। उनके पुराने जैसे कपड़े, बातचीत करने के, चलने के जो ढंग, जो मैनर थे, वो बिल्कुल पुराने लोगों जैसे, पुराने ओल्ड जो फैशन चीज़ होती है उनसे जैसे दिख रहे थे। इट इज़ योर चॉइस डियर बॉय, सेड द ओल्ड मैन वन मोर टाइम। एक बार फिर उन तीनों में से एक आदमी ने फिर मुझसे कहा, इट इज़ योर चॉइस, अभी भी मौका है, तुम्हारी चॉइस है, यहाँ ठहरना है या यहाँ से जाना है। डियर बॉय, इट इज़ योर चॉइस। ए इट इज़, ऐसा है। नाउ प्लीज़ टेल मी, वेयर इज़ दिस इनफेमस हॉन्टेड रेड रूम। तो क्या आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि वेयर इज़ दिस इनफेमस, इनफेमस जो किसी चीज़ के लिए बदनाम है, वेल नोन फॉर बिंग बैड और इविल, जो बुरी चीज़ों के लिए या बैड बुरी बातों के लिए वेल नोन है, वो हॉन्टेड रूम कहाँ है। वेयर आई एम टू स्पेंड द नाइट, आई आस्क। ठीक है, मैंने भी पूछ लिया उनसे कि वो हॉन्टेड वो रूम कहाँ है। वेल, इफ़ यू आर इंसिस्टेंट, यदि तुम इस बात का आग्रह कर रहे हो, इस बात पे जोर डाल रहे हो, डिमांडिंग समथिंग फर्मली, कि नहीं तुम वास्तव में चाहते हो कुछ, ऑन डूइंग डेट, ऐसा करना, यू मस्ट गो देयर अलोन, तो तुम्हें वहाँ अकेला जाना पड़ेगा। यू मस्ट गो देयर अलोन, वी हैव नेवर हैड द करेज टू गो देयर, हमारा तो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। इट मीन्स द ऑल थ्री पीपल वर टॉकिंग टू that man, means that man means writer, we have never had the courage to go, हमारे तो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। there is a candle, ये एक मोमबत्ती है, outside, there is a candle outside, light it to see the way, इसको जलाओ और तुम्हें रास्ता देखने के लिए काम आएगा। walk along the passage till you come across a spiral staircase, walk alone द passage, उस रास्ते पर तुम्हें अकेले जाना है, टिल, जब तक कि यू कम अक्रॉस अ स्पिरल स्टेयरकेस, घुमावदार जो सीढ़ी है या पगडंडी या निसंडी जैसी तुम्हें नहीं दिखाई दे, तब तक तुम्हें वहाँ जाना है। क्लाइंब एंड देन यू विल सी अ डोर विच इज़ कवर्ड विथ अ ग्रीन क्लॉथ, फिर वहाँ आगे जाने के बाद तुम्हें एक डोर दिखेगा जो ग्रीन क्लॉथ से कवर्ड है। एंटर द कॉरिडोर थ्रू द डोर, द रेड रूम इज द लास्ट वन, द रेड रूम इज द लास्ट वन एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, उस कॉरिडोर के लास्ट में तुम्हें रेड रूम दिखाई देगा। फिनिश द ओल्ड मैन, ये बात कहते हुए अपनी बात समाप्त की ओल्ड मैन ने। I walked along the dark and shadowy corridors to reach the red room. I walked alone the dark and shadowy corridor. Shadowy मतलब जगह जगह से कहीं किसी की परछाई, किसी की शेडो गिर रही थी। टू रीच द रेड रूम, जैसे जैसे मैं अपने हाथ में कैंडल लेके चला था, किसी न किसी चीज़ की शेडो वहाँ उस कॉरिडोर के अंदर गिर रही थी, दिख रही थी। डार्क, शेडोज डांस्ड अक्रॉस, जैसे जैसे मैं अपनी
कैंडल को, लाइटिंग कैंडल को अपने हाथ में लेकर चल रहा था, तो उसके फ्लो से या उसकी लो से जो भी कोई रास्ते में आने वाली चीज़ थी वो कैसी दिख रही थी, डांस करती हुई जो शेडोज थी उनको मैं क्रॉस करके पढ़ रहा था। आई डेयर नॉट लुक बिहाइंड, मेरी पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत भी नहीं थी। आई डेयर नॉट लुक बिहाइंड, मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। द कॉरिडोर स्मेल्ड हमीड, और जो पूरा रास्ता था कॉरिडोर था जिसमें होकर मैं जा रहा था, नमी से, किसी गीले होने की वजह से बड़ा ही अजीब सा स्मेल हो रहा था, हमीड। बट बिफोर आई रीच द रूम आई थॉट आई सा शेडोज ऑफ पीपल हडल टुगेदर, किंतु उस रूम के अंदर पहुंचने से पहले मैंने सोचा, बिफोर आई रीच द रूम आई थॉट आई सा, कि मैंने देखा है, मैंने देखे शेडोज ऑफ पीपल, लोगों की शेडोज को, हडल टुगेदर, जो आपस में एक दूसरे से भीड़ मची हुई थी, आपस में टक्कर या आगे बढ़ने की या होड़ लगी हुई थी, हडल्ड टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ भीड़ धूम धक्कड़ हो रही थी। शेकन, घबराया हुआ सा, शेक थोड़ा सा घबराते हुए, कांपते हुए। आई डिमांडेड डैट दे शो देमसेल्व्स, मैंने ऐसा सोचा कि डिमांड की, दे शो, वे अपने आप को दिखाना चाहते हैं, देमसेल्व्स। नॉट गेटिंग अ रेस्पॉन्स आई वेंट फॉरवर्ड, बिना किसी रेस्पॉन्स के मैं आई वेंट फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। बट इट टर्न आउट टू बी अ स्टेच्यू, जो आगे जाकर किसी ने एक स्टेच्यू के रूप में, बट इट टर्न आउट टू बी अ स्टेच्यू, जो आगे जाकर किसी एक मूर्ति जैसी जो रूप में मुझे दिखाई दे रही थी। सो डियर स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू the remaining chapter in our next video. You will write down hard words